संवेद शिखर जी हमारा जैनियों का शाश्वत तीर्थ है और इस तीर्थ को लेकर के सरकार ने एक अपनी आय बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र के लिए, पवित्र तीर्थ के लिए पर्यटक क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की और उस पर प्रस्ताव भी पारित हो चुका था। तो जैनियों ने कहा कि जितना पैसा तुम उस पर्यटक क्षेत्र घोषित करके जितना आप कमाओगे उतना हम जैनी लोग देने को तैयार हैं। आप कितना कमाओगे उससे ज़्यादा दें, लेकिन हमारे इस क्षेत्र की पवित्रता कायम रहना चाहिए। इस बात को लेकर के जैनियों ने 11 दिसंबर को और 18 दिसंबर को यहाँ पर जगह जगह आंदोलन किए, रैलियाँ निकाली। उसके बाद आज 21 दिसंबर को आज भारत बंद का ऐलान किया और जो सफल रहा, मेरा आशीर्वाद है। और मैं कहूँगा आज आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव जो कि अभी महाराष्ट्र में अंधे वहाँ पर विराजमान हैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में, उन्होंने आज दीक्षा भी दी। उन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात कही और आज जो सरकार ने जो आज ऐलान कर दिया कि नहीं, जैन तीर्थ जो जैनियों का संवेद शिखर शाश्वत तीर्थ है उसको अब हम पर्यटक घोषित नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद उस सरकार के लिए और उस जो घोषित करने वाले, चाहे वो झारखंड की सरकार हो या फिर हमारे भारत देश की केंद्र सरकार हो, उन सबको मेरा आशीर्वाद है। और मैं कहूँगा ये जीत हमारी जैनियों की नहीं है, ये जीत सरकार की है, ये जीत हमारी उनके लिए है। और यदि यह कार्य ये सरकार नहीं करती तो ये सरकार की जीत नहीं थी बल्कि हार थी। क्योंकि जब ये जैनियों की आहें लगेंगी, अहिंसकों की आहें लगती तो इसका परिणाम क्या होता ये तो भगवान ही जानता था। क्योंकि जब भगवान के द्वार में सुनते हैं अंधेर नहीं होता है और देर भले हो जाए, सो हम ये कहेंगे कि यदि अंधेर हो जाता, यदि पर्यटक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता, लेकिन सरकार ने इसमें भी देरी नहीं की, बहुत जल्दी इसका फैसला दे दिया है। सो मैं ये कहूँगा ये देश की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा हुई है इससे। और यदि हम जैनियों ने कभी मांग की है इस सरकार के सामने तो कभी पैसे की मांग नहीं की, बल्कि सरकार को हमने पैसों के लिए अपने खजाने खोले हैं और उनके देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था दी है शुरू से। इसलिए मैं कहूँगा कि ये हम जो जैनी लोग हैं ये धर्म, संस्कृति और संस्कार इनकी रक्षा की मांग करते आए हैं, कभी हमने पैसे की मांग नहीं की है। लेकिन लोभ लालच में यदि ये सरकार ने काम किया है तो ये अच्छा हुआ कि दुर्घटना से देर भली, अच्छा हो गया कि सरकार ने इसको आज घोषित किया है और इसमें हमारे लिए बहुत अच्छा है। और अहिंसा धर्म की इससे प्रभावना होगी, देश आगे तरक्की करेगा और जो अहिंसक लोगों की उनको सद्भावना मिलेंगी, उससे सरकार का, देश का क्या, सारे विश्व का भला होगा। क्योंकि जब अहिंसक पीड़ित हो जाता है तो प्रलय आते टाइम नहीं लगता है। इसलिए अहिंसा की विजय हुई है, देश की विजय हुई है, सरकार की विजय हुई है, जीत हुई है हमारे इस देश की। जो आज सरकार ने उसको हमारे तीर्थ को यथावत रहने दिया है। अब मैं एक और बात कहूँगा, अब सरकार को चाहिए कि उसका और विकास करें, उसको हम अहिंसा स्थल के रूप में, हम उसको शाकाहार के रूप में, एक जैन तीर्थ के रूप में, शाश्वत तीर्थ के रूप में विकास करने की योजना बनाएं। और जैन समाज जितना भी हो बस स्वीकृति भर दे दे सरकार, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्वीकृति चाहिए है। और वो पहाड़ जैनियों के लिए यथावत दे दें कि आप जितना विकास कर सकें उतना करें। ये जैन तीर्थ है, जैनियों के लिए है। क्योंकि जब मंदिर बनाने वाले ही यदि मंदिर को मांग की बात करने लग जाते हैं तो ये धिक्कार की बात होती है। क्योंकि इस सरकार ने कई मंदिर बनाए हैं और हम मंदिर रक्षा की बात की मांग करने लगें तो इससे बड़ा और कोई अन्याय नहीं होता। इसलिए इस धर्म की रक्षा के लिए, इस समाज के नेताओं के लिए, देश के नेताओं के लिए सबको आशीर्वाद। और जिन मुनियों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया उन सब के लिए भी मैं अपना
जो हमसे बड़े हैं उनको भी मैं नमोस्तु करूंगा, और जो छोटे हैं उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूं। और ऐसे ही एकजुट होकर के जैन काम करते रहें तो अच्छा होगा। देश का भला, समाज का भला, परिवार का भला, धर्म का भला, सबका भला होगा। बोलो महावीर भगवान की। संवेद शिखर श्री शाश्वत तीर्थ जहाँ से अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि हुए हैं, उस तीर्थ क्षेत्र की जय हो।